अब हम इसमें ना ऑटोमेटिक डैम्पर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। एनसीआर की पहली गाड़ी है। यहाँ से घिसटती हुई गई है, यहाँ की क्रोम भी चली गई और ये पैदल। अदरवाइज तो अलग शेप है, मगर इसमें कौन सी गाड़ी है? 20 मॉडल हो गए। 20 मॉडल 65,000 ऑन एन एवरेज 20,000 किलोमीटर। अभी मैं एवरेज निकाल के ना 21 का एवरेज दिया इस हाईवे पे। डेफ डलता है इसमें? नहीं, BS4 है ये। BS4 है, तभी तो रखना है इसको। वरना आजकल की ये आ रही है, ये तो फिर कुछ इसके इंजन में जान है। बहुत दम है, बहुत दम है। तो जिसे कहते हैं ना रियल माफिया, या फिर मैं बोलूं एक ऐसी गाड़ी जिसने अपना दबदबा, जिसने अपनी एक इमेज ऐसी बना रखी है कि जब ये चलती है रोड पे तो अपने आप साइड मिल जाती है। हाँ, वो बात अलग है, फॉर्च्यूनर एंडेवर, बट लेकिन उसी कैटेगरी में एक गाड़ी है, वो है स्कॉर्पियो की S11। तो ये गाड़ी हमारे पास आई है MP ग्वालियर से। अब इस गाड़ी के बारे में इंट्रोडक्शन बताऊं तो ये गाड़ी बहुत सी बॉलीवुड मूवीज में भी चल चुकी है, जिसके अंदर कोई गुंडागर्दी या बदमाशी इस टाइप का कोई सीन होता है तो इस गाड़ी को ये रिप्रेजेंट किया जाता है। नो डाउट, सीरियसली नो डाउट, ये गाड़ी BS4 है एंड इसकी पावर अनबीटेबल है। मतलब जो इसके अंदर टॉक का फील आता है, जो इसके अंदर एक ड्राइविंग प्लेजर है ना, वो बहुत अलग है। इसकी सीट का जो आर्मरेस्ट है, जिसे कहते हैं ना एक राजा की सवारी, तो वो है ये गाड़ी। एंड जो इसका फ्रंट सीट है उसमें आपको लगेगा कि हाँ, अपना एक कुछ मैसिव व्हीकल चला रहे हो। तो ये गाड़ी हमारे पास आई है कंप्लीट पेंट रिस्टोरेशन के लिए, क्योंकि कस्टमर को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है इस गाड़ी के साथ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये गाड़ी उनके ग्रैंडफादर की है, तो वो भी चलाते हैं। और इसको मेंटेन करने के लिए वो कह रहे हैं कि इस गाड़ी को पूरा आप पेंट करोगे, प्लस जो जो स्टॉक चीज़ है, कुछ भी ब्लैक नहीं करना, रेड नहीं करना, ब्लू नहीं करना, जैसी शोरूम से आई है वैसी। तो ये गाड़ी पे हम कंप्लीट पेंट जॉब करेंगे, इसका न्यू लुक लेकर आएंगे। अंकुश सर, गुड आफ्टरनून। गाड़ी की आपको मैंने अपडेट दे दिया था कि सारी फिटिंग खुल चुकी है। अभी मैं गाड़ी पे रबिंग पॉलिशिंग कर रहा हूँ, जिसको हम SRS कहते हैं, ताकि जितने भी छोटे मोटे मिनिमल स्क्रैच, सलमा, केचड़न है ना, इस प्रोसेस से ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 80% हो चुका है, अभी बस फाइनल इसमें स्टेपिंग चल रही है, फिर इसको डिटेल वॉश करूँगा सर मैं। एक मिनट, खचर खचर आएगी बहुत ज़्यादा, खचर 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 खचर। तो ये है टोयोटा का ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन। तो ये है टोयोटा का ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, टोयोटा का लीडर एडिशन। अब इस गाड़ी में हमने PPF करा था और डीक्रोम करी थी। अब ब्लैक कलर में बहुत रेयर आती है और ये NCR की पहली गाड़ी है, तो इस पे हमने PPF प्लस जितने भी इसके कैलिपर्स और छोटे छोटे आर्टिकल्स थे उसको अपने गोल्डन कलर करा था। नो डाउट ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा यूनिक और प्यारी लग रही थी, बट इसे कहते हैं ना कि नजर इज रियल। गाड़ी इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी तो गाड़ी के ना रेयर लेफ्ट हैंड साइड डोर पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ गया है, तो जिसको हम डेंट पेंट करेंगे। तो भी आप देख सकते हैं कि इसकी डेंटिंग कर रहे हैं, फिर इसमें नॉर्मल जो पेंट का प्रोसेस है उसको हम करेंगे। मेरे को ना इस गाड़ी को चलाते चलाते ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो गए, और ये जो प्रॉब्लम है ना कि इसका जो बोनट जब खोलना पड़ता है ना, भाई मेरे को सीरियसली ऐसा लगता है कि 50 लाख रुपए इस गाड़ी पे लगाने के बावजूद इसमें डैम्पर्स नहीं आ रहे हैं। बट इसका एक सोल्यूशन हमने खोज लिया है। अब हम इसमें ना ऑटोमेटिक डैम्पर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि ये जो बोनट खोलने में जो मेहनत होती है ना, वो बच जाए। अब देखो, हमने इसमें डैम्पर्स लगा दिए हैं। अब ये उठाना या बंद करना कितना ज्यादा सिंपल हो गया है, और ये प्रॉपरली इतने भारी बोनट का वेट सह रहा है। अब ये इतना छोटा सा चीज था ना, जो ऑलमोस्ट मेरे को 1 लाख किलोमीटर के बाद मिला, और ये छोटे से प्रोडक्ट के लिए ना आप हमारे पास आ सकते हो। अगर आप ओन करते हो एक टोयोटा फॉर्च्यूनर हाइलक्स या फिर हाई क्रॉस,
तो टोयोटा की गाड़ियों में ये जो प्रॉब्लम थी ना, अब हमने सॉल्व कर दी है। 1 मिनट, अलॉय हो जाएंगे। हाँ, और डी क्रोम होनी है, और डी क्रोम में रूफ रेल होनी है। ये ऑल क्रोम पार्ट होना है। सुन ले, अलॉय करवा दूंगा। कैलिपर है, अलॉय कैलिपर हो जाएंगे, इसकी विंडो बीटिंग नहीं होगी। सर वो काम पे काम फंसेगा, तुम बोल रहे हो जाएगा। इसको बोलो ना, वो सिल्वर पार्ट। इसको बोलो, मेरे को क्या पता। ये एक दिन में नहीं होगा, फिर भाई 3-4 दिन का समय लगेगा, हाथ का काम खत्म होगा तब होगा। इसकी कैलिपर कौन से कलर के हैं? ब्लू। हाउ वी डू द कोटिंग एंड ऑल, तो बता ही नहीं पाएंगे। वो बोलेंगे ऐसी गाड़ी आएगी, हम उसको रबिंग पॉलिशिंग कर देंगे और कोटिंग कर देंगे। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैज़ टू बी मेजर्ड, राइट। अब मुझे पेंट का थिकनेस चेक करना है, अगर मैंने वो पेंट की थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है, हार्ड हो रखी है, उसका रफनेस आ रखी है, और मैंने कोटिंग चढ़ा दी, तो फिर आपको स्मूथनेस मिलेगी कैसी? एग्जैक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट विच मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डिटेलिंग स्टूडियोज। तो वही चीज़ है। आपको ये वाला जो लिप है सिल्वर कलर में, ये भी कराना है? ये तो सजेस्ट कर रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि सर से क्या ब्लैक की पियानो ब्लैक ही कर देते हैं इसको भी। ये बता दिया उतरेगा। हाँ, ये होता है। सर देखो, लाइक ही हैज़ रिकमेंडेड यू, राइट, क्योंकि जो हार्ड प्लास्टिक है विदिन 6-7 मंथ्स के बाद ना फेड हो जाएंगे, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो थोड़ा सा ना लाइक चीप मटेरियल का बना होता है। आप उस पर पॉलिश लगाओ या कुछ भी लगाओगे ना, तो वो फेड हो जाएगा और वाइट पैचेस दिखेंगे ही दिखेंगे, दैट इज़ नेचुरल। सो चॉइस आपका रहेगा, यू कैन गो विद द बॉडी कलर जो इसका है। दूसरा आप पियानो ब्लैक करा सकते हो। तीसरा जैसे मैट में स्टॉक है आप पोतीन कर सकते हो, ताकि उसकी एजिंग भी बड़ी रहे और टाइम के साथ साथ आप गाड़ी में बोर ना नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, आप गाड़ी तो वॉश करवा लोगे, गाड़ी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बट वो जो आर्चेज है ना इसके हार्ड प्लास्टिक के, वो वाइट होते हुए दिखेंगे आपको, जो चुभेंगे। तो वो भी एक चीज़ हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल आपकी गाड़ी प्रोटेक्टेड रहे और ग्लॉस मेंटेन रहे। जैसे इसकी व्हील आर्चेस आप देख रहे हैं, ये हमने ना सारे पियानो ब्लैक कर दिए, ऑल्दो इस पे हमने अलॉय व्हील्स भी इसके ब्लैक करें। अगर मैं बोलूँ को हर प्रोफाइल से बिल्कुल ब्लैक दिख रही है, जैसे आप अपने राइट पीछे ही देख सकते हो, कुछ टाइम बाद एजिंग के साथ ऐसा हो जाएगा। तो जो मैं आपको समझा रहा था, मतलब लाइव ही है मेरे सामने। सी द PPF इज डन, पैनल इज ग्लॉसी एंड सब कुछ, लेकिन जो ये चीज़ है ना, इट्स गेटिंग फेड। तो अब उसका देखो, आप वो पेंट कर दिया तो इट इज़ इन ब्लैक। तो मतलब दिस थिंग कैन मेक अ डिफरेंस एंड वो और डार्क हो जाएगा। अब जैसे सियारा है, सियारा में ऑलरेडी उन्होंने जितनी भी व्हील आर्चेस और स्कर्टिंग्स है सारी पियानो ब्लैक दे दी है। पहले सफारी के अंदर सारा हार्ड प्लास्टिक आता था, तो हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करके उसके लुक को एनहांस कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था भाई, इसने ना मेरे से अपनी गाड़ी के ना तो स्टूडियो के पार्ट पेंट करा लिए, डिजाइन बना लिया, और भाई ने कहा था पार्ट ही दूंगा। देखो अभी तक नहीं थी, 5 दिन से मांग रहा हूँ मैं, लगातार हो गए 5 दिन तो पेंट हुए भी नहीं हुए यार। 5 दिन हो गए भाई। तो भगत के साथ झूठे ही बहुत बड़े भगत हो। भाई तेरे से सीखा झूठ बोलना अभी। इस टाटा सियारा पे हमने PPF कंप्लीट कर दिया और सर अभी गाड़ी लेने के लिए आ रहे हैं। एक बार इसका एक्सपीरियंस जानते हैं। इस गाड़ी को ना बहुत चर्चाओं में रही है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब लोग इसके पीछे हैं। टाटा सियारा कैसा क्या एक्सपीरियंस, सर से एक बार जानते हैं। गाड़ी का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है यार, नो डाउट, बहुत अच्छी स्मूथ गाड़ी है। और आपकी जहाँ तक बात है, आपका तो यहाँ का रिव्यू अच्छा रहता है ही, हमेशा शुरू से अच्छा है, काम देख के पता चल रहा है। तो आपने डायरेक्ट सियारा लेने का प्लान कैसे बनाया, या कोई और गाड़ी? कोई प्लान नहीं था, तो गाड़ी जब आई ना तो उसको देख के मन किया खरीदनी है। इसकी शेप ही यूनिक है। आप अभी आजकल देख लो कोई कौन सी कार मिल रही है आपको इस शेप में जो आ रही है। ये तो है। अब लोग इसको डिफेंडर से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसका पीछे का जो पोर्शन है ना, हाँ ये वो लगता है बस, अदरवाइज तो अलग शेप है। आप बताओ शेप कौन सी गाड़ी है? इसका ये भी है कि ये शायद 1999 में भी ये आई थी, और शायद पुराने इमोशंस भी जुड़े हैं लोगों के। यही वाला लुक आता था ना उसमें भी, हाँ, मिरर ये का लास्ट पूरा, वाला, हाँ, ये लुक आता था। मन में था यार, कलर ही ऐसा है यार, इसको हाँ, प्रोटेक्ट ग्रे करके कलर। रखना बहुत जरूरी है। इसको बहुत प्यारा कलर लग रहा है बिकॉज वाइट तो चल जाता है, चलो इस कलर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का, मेरे स्टोर का? 5 स्टार्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। 5 स्टार। बहुत सी गाड़ियों पे हमने काम करा है और ऐसी प्रोजेक्ट कार हमारे पास बहुत सी आई है, बट सबसे बड़ा इशू चैलेंज इन गाड़ियों के साथ क्या होता है, ये गाड़ियाँ ना नट बोल्ट्स पे डिपेंडेंट होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत सी गाड़ियों के अंदर पूरे पैनल आते हैं। अब इसमें आप देखो, इसका हेडलाइट सपोर्ट, बोनेट कैचर और हुक, वो सारे एक ही में आते हैं, और उसको प्लेस करने के लिए नट बोल्ट से उसको ज्वाइन करना पड़ता है।
तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है। और BMW में ना इसके पार्ट एक एक करके आते हैं, साथ साथ नहीं आते, तो ये थोड़ा सा ना चैलेंज क्रिएट कर देता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्लीट अब हम फिटिंग करेंगे, क्योंकि ऑल सारे पार्ट्स इसके पेंट हो चुके हैं, किट इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अभी हम बस चेक करेंगे प्रॉपर कि सारे पार्ट प्रॉपरली प्लेस्ड है, देन इस पे प्रॉपर फिट करके रबिंग पॉलिशिंग करेंगे और डिटेलिंग करके हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे। ये गाड़ी 2018 मॉडल है, स्पोर्ट्स लाइन एडिशन। अब ओल्ड शेप से कस्टमर थोड़े से बोर हो गए थे, तो इसको हम स्पोर्ट्स लाइन एडिशन बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल दिखने वाली है। प्लस एक होता है ना कि टाइम के साथ साथ गाड़ी थोड़ी सी बोरिंग लगने लग जाती है, तो अब इसके अंदर ना वो जान आ चुकी है, क्योंकि इस किट के अंदर ना एग्जॉस्ट टिप्स भी आ रही है, जो कि इसके लुक को भी एनहांस कर रही है, प्लस बहुत ज्यादा प्यारी दिख रही है। यहाँ से घिसटती हुई गई है, यहाँ की क्रोम भी चली गई, और ये पैनल, तो ये तो ऑल हमें पेंट करना ही पड़ेगा कि मतलब शाइन ग्लोस को इनहेंस कर देंगे। क्या डल पड़ रही है गाड़ी अब ये धीरे धीरे, मतलब आप इसके कंपैरिजन में या किसी और गाड़ी के कंपैरिजन में आप चाहे खुद को मैच करके देखो। ये जैसे ये स्क्रैच है, ये स्क्रैच तो नहीं जा पाएगा, मतलब लाइट हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, बट ये ऑल बहुत कम हो जाएगा। भाई सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। जब 4-5 साल पहले हमें क्या था कि जब तो भाई ने ये ओपन भी नहीं किया था, हम लखनऊ जा रहे थे सेल्टोस लेने, तो वहाँ पे विकास दयाल भाई मिले थे। तो मतलब एक हम्बल नेचर है। पहले तो 50% हमें काम तो करवाना था, कहीं पे करते सब वर्कर करते। ये था कि जो उनका मतलब ह्यूमन नेचर है बहुत अच्छा है, तो उसके 50% हम इधर शिफ्ट हो गए, और 50 तुम्हारा मतलब 50 का पूरा 100% वर्क ही है भाई, बढ़िया मतलब जेन्युइन वर्क है। और फिर इसका जो तुमने जो भी बताया वो सेम चीज़ हुई है। मतलब मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, वरना मैं गाड़ी की इतना वहम है, अगर फिल्म चढ़ रही है तो भाई मैं देखता रहूँगा, चढ़ रही है, पर तुम्हारे पास छोड़ के मैंने कुछ नहीं देखा। बाकी अपडेट मेरे पास आ रहा था, उत्कर्ष ने बढ़िया अपडेट दिया था, एंड टू एंड अच्छा किया है काम भाई। पसंद तो मेरे को ये थार रॉक स्टार्टिंग में थी नहीं, मैंने तो 4x2 ही बुक की थी, तो फिर इसमें मतलब ये था कि बेस मॉडल में इतने फंक्शन नहीं थे, फिर इससे ऊपर 4x4 का मेरा वर्क नहीं था, तो इसमें सारी चीज़ें जो मेरे को चाहिए भाई, ऑटोमेटिक है, वेंटिलेटेड सीट है, हाँ वो अच्छा है। स्कॉर्पियो मतलब बड़ी बात है इसके अंदर इंटीरियर ब्लैक, हाँ सबसे अच्छा है यार। अभी उस पर निशान हो गए तो ऊपर तो भाई उस पर तो सीट पे ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ स्कॉर्पियो Z8 सेलेक्ट के बिल्कुल सेम प्राइस में, पर इसका ये 21.5 की पड़ी तो उन रोड को अगर खड़ी करते हैं स्कॉर्पियो के बगल में तो बहुत कुछ है यार इतने ही प्राइस में, तो ये थोड़ा अलग है। और फिर इसमें है ना, मान लो हम मेरे पैसे ही बच गए ब्लैक लोहे के ये ब्लैक आ गए, बाकी अच्छी लग रही पैरानोमिक। और मतलब स्कॉर्पियन से ज़्यादा फंक्शन है, डायमंड कट 19 इंच है, उसमें 17 ही आते। छोटी वाली थार से अच्छी है, मैं अब सोच रहा हूँ कि सही चॉइस कर ली। दूसरा इसमें म्यूजिक सिस्टम हरमन कार्डन का है, मतलब बाहर से कुछ करवाने नहीं, डिसेंट आवाज़ अच्छी है। और 360 कैमरा भी है उसमें, तो है भी नहीं, वो स्टार्ट है, काफ़ी फंक्शन ज़्यादा है इसमें मतलब स्कॉर्पियन में।